नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका। और कल तो एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। गुजरात टाइटंस ऐसा लग रहा था मैच को हार जाएंगे, लेकिन फिर आए किलर मिलर और मैच को बना दिया गुजरात टाइटन के पक्ष में। साथ ही साथ दोस्तों आज भी मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर। देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतेगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर की तरफ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है वो बड़ी खबर। आईपीएल पर इस वक्त कोरोना का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के कैंप पर यह कोरोना का विस्फोट हुआ है। फिलहाल उनकी टीम जो है क्वारंटाइन में है। आईपीएल ने पहले ही नियम बनाए हुए थे, डीसी के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं और आइसोलेशन में डाल दिया गया है पूरी टीम को। पुणे जाना था, टीम को ट्रैवल करना था पुणे, क्योंकि उनका अगला मैच है पंजाब के साथ जो कि 20 अप्रैल को खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो है टीम ने ये डिसाइड किया है कि वो पुणे मूव नहीं करेंगे, यानी कि आज पुणे मूव करना था लेकिन टीम आज पुणे मूव नहीं किया टीम ने, और टीम जो है वो क्वारंटाइन में है। हालांकि टीम की जो पहली रिपोर्ट है, यानी कि जैसे ही ये खबर आई 2 खिलाड़ियों का पॉजिटिव टेस्ट आया, उसके बाद जब पूरी टीम की रिपोर्ट की गई, आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया तो वो नेगेटिव आया। ये एक अच्छी खबर है। और ये पैट्रिक फॉरहट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है, इनको आइसोलेशन में डाल दिया गया है। तो ये कोरोना का संकट है। लतिका मेरे साथ है। लतिका, पिछली बार भी हमने देखा था कि कोरोना की प्रॉब्लम आई थी, इस बार भी हम देख रहे हैं कि टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना हो गया। अब ये अगर कुछ बढ़ता है तो दिक्कत भी हो सकती है। बिल्कुल, बहुत असर पड़ेगा पूरे टूर्नामेंट पर, क्योंकि अगर पूरी की पूरी टीम इस तरह से आइसोलेशन में जाती है, कम से कम 2 या 3 दिन का तो पीरियड देते हैं आइसोलेशन के लिए, ताकि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनका इंतज़ार होता है कि किस तरह से रिपोर्ट्स आई हैं। तो यहाँ 20 तारीख को अभी दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच है, अब उस पर भी आईपीएल किस तरह से आगे कार्रवाई करता है, मैच रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है अभी आईपीएल के लिए। एक टीम में से अगर कुछ इस तरह का है, क्योंकि आप दूसरी टीम के साथ भी खेल रहे हैं, उन लोगों के साथ भी आप संपर्क में आएंगे, इंटरेक्शन होता है आपका उनके साथ भी, तो वहाँ एक ये कह सकते हैं कि एक डेंजरस थिंग है कि अगर दूसरी टीम में भी ये फैलता है तो धीरे धीरे इस आईपीएल पे भी कुछ ना कुछ ये खतरा मंडरा है। सवाल ये भी हो जाएगा, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि बीसीसीआई जो है बायो बबल में भी रिलैक्स देने की सोच रही है, कि रिलैक्स कर दिया जाए, क्योंकि मेंटल फैटिग बहुत ज्यादा हो जाती है। हालांकि अभी तक के जो नियम लतिका जो बताए जा रहे हैं, उस नियम में ये है कि अगर 12 खिलाड़ी भी ठीक होते हैं तो उनसे भी टीम काम चला सकती है। अगर उनसे कम खिलाड़ी होते हैं तो फिर बीसीसीआई की जो गवर्निंग काउंसिल है वो फैसला लेगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस वक्त न्यूजीलैंड में जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो वहां पे रूल था कि 9 प्लेयर भी खेल सकते हैं विमेंस वर्ल्ड कप में, बट अभी ये तो गवर्निंग काउंसिल फैसला लेगी। लेकिन अभी तक रवीश जो रूल्स थे ना, उसमें हम लोगों को, जैसे हम भी ट्रैवल करते हैं तो हमें 5 दिन का क्वारंटीन कंपलसरी होता था, 5 से 7 दिन का। लेकिन अब जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं डोमेस्टिक के भी, तो उसमें 3 दिन का क्वारंटीन है। तो ये रिलैक्सेशन एक दिया है बीसीसीआई ने। लेकिन स्थिति अभी भारत में ऐसी आ रही है कि कोरोना के केसेस नजर आ रहे हैं। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि कोई भी चांस ना लें अगर आपको टूर्नामेंट सक्सेसफुली कराना है। और काफी अच्छा ये टूर्नामेंट चल रहा है, जिस तरह की टीम्स परफॉर्मेंस, वही मैं सोच रहा हूँ कि रंग में भंग ना पड़ जाए। लेकिन कल का जो मैच था, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, उसमें पूरा रंग ही रंग था। चेन्नई ऐसा लग रहा था कि मैच आराम से जीत जाएगी, लेकिन फिर डेविड मिलर, राशिद खान, हार्दिक पांड्या कल खेले नहीं, मुकाबला जीत गया। कितना रोमांचक मुकाबला था, कितना मजा आया, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएसके हारी जीती हुई बाजी, राशिद की तूफानी पारी, चेन्नई हारी। मिलर का किलर अवतार। आईपीएल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मुकाबले और रोमांचक होते जा रहे हैं। वैसा ही एक मुकाबला चेन्नई और गुजरात के बीच देखने को मिला। मैच में गुजरात टीम अपने कप्तान हार्दिक पांड्या के बगैर उतरी। कप्तानी की कमान राशिद खान को मिली। हार्दिक के ना होने से मानो मैच शुरू होने से पहले ही गुजरात की टीम थोड़ी कमजोर लगने लगी, लेकिन वैसा था नहीं। गुजरात की टीम ने टॉस जीता और चेन्नई को बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रन बनाए। चेन्नई की बल्लेबाजी के दौरान फैंस के लिए राहत की खबर आई। खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋतुराज गायकवाड़ न सिर्फ रंग में लौटे, बल्कि 73 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा रायडू ने 46 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 48 गेंदों पर 73 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। वहीं अंबाती रायडू ने 31 गेंदों पर 46 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के सलामी बल्लेबाज गिल बिना खाता खोले ही आउट हो गए और उनके जाने के बाद विजय शंकर भी डक पर चलते बने।
इसके बाद अभिनव मनोहर भी कुछ खास नहीं कर सके और 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगा कि अब गुजरात के हाथों से मैच निकल गया। फिर क्रीज पर आए किलर मिलर, जिन्होंने पहले साहा के साथ मिलकर रनगति को आगे बढ़ाया और इसके बाद राहुल तेवतिया के साथ मिलकर इनिंग्स को चार्ज दिया। दोनों के आउट होने के बाद मिलर फिर अकेले दिखे, लेकिन फिर आए कप्तान राशिद खान, जिनका तूफान चला। दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी की और गुजरात को मैच में वापस ला दिया। राशिद ने सिर्फ 21 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद मिलर ने पारी को आगे बढ़ाया और अकेले दम पर टीम को जीत दिला दी। गुजरात टाइटंस के लिए डेविड मिलर ने 51 गेंदों पर नाबाद 94 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल रहे। वहीं राशिद खान ने 21 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। दरअसल गुजरात की पारी के 19वें ओवर तक भी ऐसा लग रहा था कि ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है। गुजरात ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बनाए थे। जीत के लिए गुजरात को 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर की कमान तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन को दी गई थी। जॉर्डन ने पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनने दिया, लेकिन तीसरी बॉल पर मिलर ने छक्का जड़ दिया। यहां से 3 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। ऐसे में जॉर्डन से गलती हो गई, उन्होंने नो बॉल डाल दी। अगली बॉल फ्री हिट रही, जिस पर मिलर ने चौका जमा दिया। इस तरह 5वीं बॉल पर 2 रन लेते हुए गुजरात टाइटंस ने मैच को अपने नाम कर लिया और जीत के हीरो बने डेविड मिलर। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो कल के मैच में तो बहुत कुछ था, एक्शन था, थ्रिल था, लेकिन लतिका एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था 87 फॉर 5 कि शायद गुजरात टाइटंस के हाथ से मैच गया। लेकिन राशिद खान ने जो कैमियो खेला, मैं डेविड मिलर की भी बात करूंगा, लेकिन राशिद खान ने जो कैमियो खेला, मतलब क्रिस जॉर्डन की धुनाई की और मैच पलट दिया सारा। ये जो गेंद है ना रवीश, ये गेम को कभी इधर कर देती है और कभी उधर कर देती है, कभी गेंदबाज के फेवर में करती है, कभी बल्लेबाज के फेवर में करती है। और कल के मैच में हमें यही देखने को मिला कि जॉर्डन का एक ही ओवर पूरा मैच जो है गुजरात टाइटंस की तरफ ले गया और इसका श्रेय जो है पूरा राशिद खान की तरफ जाता है कि किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की। तो मैं यही कहूँगी कि कल के मैच में एक टाइम ऐसा था जिस तरह से गुजरात टाइटन जो पत्तों की तरह झड़ रही थी उनके टॉप ऑर्डर, वहां राशिद खान आए, शुभमन गिल, विजय शंकर आए और कब गए पता ही नहीं चला। और इसी में डेविड मिलर आते हैं, वो पारी को संभालते हैं, उनका साथ देते हैं राशिद खान। तो यहाँ से ये पता चलता है कि गुजरात टाइटंस कितनी कॉन्फिडेंट टीम यहाँ पर नजर आ रही है। भले ही उनके टॉप ऑर्डर पहले विकेट चले गए, लेकिन उसके बावजूद डेविड मिलर आए और अपना एक 2018 में मेरे ख्याल से उन्होंने ये इनिंग, इसी तरह की एक इनिंग खेली थी जो उन्होंने कल फिर से दिखाई। और नहीं, काफी पहले खेली थी, काफी पहले उन्होंने एक ऐसी इनिंग खेली थी, मुझे याद है, ही वाज प्लेइंग फॉर पंजाब दैट टाइम, और बड़ी जबरदस्त उन्होंने सेंचुरी की थी उसमें भी। और कल भी कुछ इस तरह की ही इनिंग उनसे दिखी और उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज को, अपनी टीम को ये भरोसा दिखाया कि कभी भी गुजरात टाइटन किसी भी सिचुएशन में होगी, वो यहाँ पे बॉलर्स का खात्मा ही करते हुए दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी रही ना लतिका की एग्जैक्ट टाइम पे आई, जब आपको जरूरत थी, आपके रेगुलर कैप्टन हार्दिक पांड्या खेल नहीं रहे थे, वहां पर डेविड मिलर ने ऐसी इनिंग खेली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी ओवर में भी स्ट्राइक अपने पास ही रखी, चेंज नहीं होने दी स्ट्राइक। कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि मैं ही जिताऊंगा मैच को। बिल्कुल, इसी को रविश हम एक्सपीरियंस कहते हैं कि आप एक बाहर के प्लेयर हैं, इधर आते हैं, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आपके पास मैचेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वो ऐसी सिचुएशन पे ही निखर के आता है। इसीलिए हम लोग हमेशा जब देखते हैं कि प्लेयर में क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा एक्सपीरियंस जीता है। और जिस तरह से डेविड मिलर ने बाद में कहा भी कि अमूमन वो ऊपर बैटिंग करते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस के लिए वो भी नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसका रीज़न कल हमें पता चला कि उनको नीचे क्यों भेजा जा रहा है। क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो कोई ना कोई ऐसा प्लेयर आपका बीच में होना चाहिए जो इनिंग को संभाल सके और इस तरह के मैच सामने वाली टीम के मुंह से निकाल ले जाए। लतिका, लेकिन क्या ये डिसीजन सही जा रहा है क्रिस जॉर्डन के साथ? क्योंकि डेथ ओवर्स में मुझे इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे क्रिस जॉर्डन। कल भी राशिद खान ने उनको बिल्कुल रिमांड पे ले लिया। इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं इंग्लैंड के, लेकिन कल कोई क्लू नहीं था उनके पास गेंदबाजी का। मुझे रिमाइंड हो रहा था न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड 2020 वर्ल्ड कप जो कि यूएई में खेला गया था, वहां पे भी जिमी निशम ने जो था रिमांड पे ले लिया था क्रिस जॉर्डन को, और कल ऐसे ही हुआ। राशिद खान तो देखिए क्रिस जॉर्डन को जो बाउंड्री दिखा रहे थे, बाउंड्री की यहाँ मारना है वहां मारना है, ऐसे करके क्रिस जॉर्डन को दिखा रहे थे। जॉर्डन को लिया किस लिए? डेथ ओवर्स के लिए, क्योंकि यॉर्कर अच्छी करते हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। और आप देखना बीच में सीएसके की चर्चा भी चल रही थी कि किसको आखिरी ओवर देंगे, हम किसको गेंदबाजी के लिए देंगे, तो सब किसके लिए गए? एक्सपीरियंस के लिए गए। लेकिन वहाँ ये देखा है कि क्रिस जॉर्डन अभी उस फॉर्म में नहीं है। राइट।
क्योंकि उनकी जो भी यॉर्कर पड़ी, राशिद खान ने पूरी ग्राउंड के बाहर ही दिखाई वो यॉर्कर। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरह का कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, खेल रहे हैं, और राशिद खान जैसा प्लेयर जो आपको बाहर बाउंड्री के पार दिखा रहा है बॉल, तो ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन लतिका, इसमें खास बात ये कि बिना हार्दिक पांड्या की ये जीत आई है। बिल्कुल। अब आप देखिए, गुजरात टाइटंस 6 में से 5 मैच जीत चुकी है, ये टीम प्लेऑफ में जा रही है। बिल्कुल, और ये चीज देखने को मिलती है कि इनका जो जज्बा है एज अ टीम, वो यहाँ देखने को मिला। कप्तान बाहर है, कोई बात नहीं, हमने जिम्मेदारी ली, हम खेलेंगे। राशिद खान ने बोला कि मैं अगर कप्तान हूँ तो मुझे 100% अपना देना है, चाहे वो बॉलिंग है चाहे वो बल्लेबाजी, और उन्होंने करके दिखाया कल के मैच में। जी हाँ, चलिए, ये तो बात ही चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले की, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा गुजरात टाइटंस से। लेकिन कल तो बहुत कुछ हुआ भैया। पंजाब किंग्स और हैदराबाद के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा था, उसमें युवा गेंदबाज उमरान मलिक ने अपनी धमाकेदार गेंदबाजी से सबका दिल जीत लिया। ये तो आप जानते हैं कि बहुत तेज गति से वो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन एसआरएच के कप्तान केन विलियमसन ने पंजाब की पारी का जो आखिरी ओवर था वो उमरान मलिक को दिया था, और इस ओवर में उमरान ने बिना कोई रन दिए 3 विकेट चटकाए। और खास बात यह भी रही कि इसमें एक रनआउट भी हुआ, तो 4 विकेट आ गए, मिडन ओवर चला गया, कमाल कर दिया। लतिका, उमरान मलिक ऐसा लग रहा है कि बहुत उनके लिए हाइप अब बनती जा रही है। तेज गति से तो गेंदबाजी करते ही करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लाइन और लेंथ भी उन्होंने पकड़नी शुरू कर दी है। शायद डेल स्टेन के सानिध्य का फायदा मिल रहा है उमरान मलिक को। रविश, हमने पिछले मैच में अगर बात की थी, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि किस तरह ट्रैप कर रहे हैं बल्लेबाजों को। पहले 2 बाउंसर मारी वहां पर, और फिर यॉर्कर से आउट किया श्रेयस अय्यर को। तो यही प्लान उनको अब जो टीमें आ रही हैं उनके सामने वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने कि कितनी बेहतरीन गेंदबाजी वो कर रहे हैं यहाँ पर, कि देख रहे हैं कि बल्लेबाज क्या शॉट्स खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रन नहीं पड़ रहे, अगर आप खेल रहे हैं तो आपको रन भी पड़ेंगे, लेकिन वो ट्रैप। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मैं मैच देख रहा था 151 पे, और मैं थोड़ी देर के लिए गया चाय पीने के लिए, और जब वापस आया तो देखा 151 पे कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल, और रन ही नहीं बना। और आपके आईपीएल का मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड होगा कि आखिरी ओवर आपने मेडन और उसमें 3 विकेट चटकाए और 1 रन आउट लिया। तो मैं ये कहूंगी कि इंडिया के पास ऐसा टैलेंट निकल के आया है इस आईपीएल में कि आप फास्ट बॉलिंग की अगर देखते हैं ना, तो वहां मुझे लगता है, आप ये कह रहे हैं कि जॉर्डन के भरोसे मत रहिए। बिल्कुल, क्या पता भारत में जॉर्डन तैयार हो रहा हो। तो हो रहे हैं रवीश, देखिए वो जॉर्डन नहीं, वो शोएब अख्तर है। तो देखिए ना किस तरह की स्पीड डाल रहे हैं वो, किस तरह की, और इसमें खास बात क्या है कि दिमाग लगा रहे हैं, किस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं, दिमाग लगा के गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि इंडिया के लिहाज से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लतिका, आज का मैच को भी हम डिस्कस करना है हमें, तो आरआर वर्सेस केकेआर का मुकाबला आपसे थोड़ी देर के बाद ये मैच खेला जाएगा। आरआर का स्टार्ट अच्छा हुआ था, फिर बीच में हारे, देन केकेआर का भी ऐसी अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। 6-6 पॉइंट है दोनों टीमों के, लेकिन केकेआर ने एक मैच ज्यादा खेला है। देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन उतार सकती है दोनों टीमें। बिखरते रॉयल्स वर्सेस लड़खड़ाते राइडर्स। बैटिंग ऑर्डर से परेशान कोलकाता की टाइगर्स। तुरुप का इक्का साबित होंगे यूजी चहल। राजस्थान रॉयल्स ने इस साल लगातार 2 जीत से अपने सीजन का आगाज किया था, लेकिन उसके बाद तीनों मुकाबलों में से 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा। पिछले मैच में गुजरात के हाथों शिकस्त झेलने के बाद अब उनका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से है, जो अपने पिछले लगातार 2 मुकाबले हारती आ रही है। संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान की टीम अच्छी नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर में जॉश बटलर लगातार रन बरसा रहे हैं, तो देवदत्त पडिक्कल और सिमरन हेटमायर मिडिल ऑर्डर में आकर गेंदबाजों की खूब बखिया उधेड़ रहे हैं। लेकिन कप्तान संजू सैमसन की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी राजस्थान पर भारी पड़ रही है। वहीं गेंदबाजी में कुलदीप सेन और ट्रेंट बोल्ट साथ मिलकर पावर प्ले में कहर बरपा सकते हैं, तो युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी बाकी टीमों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। 5 मुकाबलों में अब तक 6.80 की इकोनॉमी से चहल ने 12 विकेट चटकाए हैं, और कोलकाता के खिलाफ उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। आईपीएल 15 में अगर राजस्थान रॉयल्स के सफर पर नजर डाली जाए तो राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से हराया, फिर मुंबई इंडियंस को 23 रनों से मात दी। इसके बाद आरआर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर आरआर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रनों से हराया। इसके बाद आरआर को गुजरात टाइटंस के हाथों 37 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अब बात कोलकाता नाइट राइडर्स की करते हैं। कोलकाता की परेशानी टॉप ऑर्डर में बैटिंग को लेकर बनी हुई है।
अजिंक्य रहाणे के खराब प्रदर्शन के बाद एरन फिंच को टीम में मौका दिया गया, लेकिन वो भी पहले मैच में फ्लॉप रहे। तो वेंकटेश अय्यर भी एक अर्धशतक के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए हैं। सुनील नरेन ने जरूर किफायती गेंदबाजी की है, लेकिन विकेट उनके हाथ भी नहीं आए हैं। गेंदबाजी में उमेश यादव की रफ्तार विरोधी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रही है। तो आंद्रे रसेल और कमिंस भी लगातार अच्छे फॉर्म में हैं। अगर आईपीएल 15 में कोलकाता नाइट राइडर्स के सफर पर गौर किया जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से केकेआर को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। फिर केकेआर ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसके बाद मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से पराजित किया, लेकिन फिर केकेआर को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 44 रन से हार का सामना करना पड़ा और सनराइजर्स हैदराबाद ने भी इस टीम को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की टीम के पास स्टार खिलाड़ियों की फौज है और वो किसी भी हाल में विनिंग ट्रैक पर आने की कोशिश करेंगे। वहीं रजवाड़ों की कोशिश भी पिछली हार को बुलाकर विजय रथ पर सवार होने की रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर का मुकाबला, और लतिका हमने पिछला जो मैच देखा था राजस्थान रॉयल्स का, ट्रेंट बोल्ट की कमी ने साफ तौर पर खली थी। आज अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं खेलते हैं, अभी अपडेट नहीं है, अगर नहीं खेलते हैं तो मुश्किल में पड़ सकती है राजस्थान। बिल्कुल मुश्किल में पड़ सकती है और यहाँ से ट्रेंट बोल्ट का बहुत असर दिखता है बॉलिंग में, क्योंकि वो शुरुआत में पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और किस तरह से ओपनर्स पे हावी रहते हैं, वो चीज़ अभी तक निशम के वहां से दिखी नहीं है। और यहाँ पर मैं कहूँगी राजस्थान रॉयल्स के लिए ना रियान पराग एक और बड़ा सिरदर्द बन रहा है अभी धीरे धीरे, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। ना तो गेंदबाजी से वो कुछ कर पा रहे हैं, ना वो बल्लेबाजी से कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि उनसे उम्मीद है कि लोअर ऑर्डर में आए और 30 से 40 रन वो बनाएं, टीम को कुछ रन्स देके जाएं। वो काम हिटमायर कर रहे हैं। तो यहाँ काफी कुछ है जो केकेआर और राजस्थान। मुझे सबसे बड़ी चिंता राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन की फॉर्म को लेकर भी है, क्योंकि ये टीम ऑन बैटिंग जॉश बटलर पे ज्यादा डिपेंडेंट नजर आती है। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल का भी फॉर्म आया, हिटमायर ने भी रन मारे, बट जब चेज करना होगा आपको, आपका कप्तान अगर आउट ऑफ फॉर्म होगा तो शायद प्रॉब्लम देगा टीम। बिल्कुल रवीश, और यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल एक बढ़िया बल्लेबाज हैं, अच्छी शुरुआत करते हैं इनिंग की, लेकिन अभी तक वो रन्स उनके बैटिंग में दिखाई नहीं दिए हैं। तो उनको यहाँ परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जॉश बटलर के साथ अगर वो साझेदारी अच्छी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और रवीश, यहाँ पर दोनों ही टीमों के जो पावर प्ले का रन रेट है ना, वो सबसे कम है। दोनों ही टीमों में ओपनर्स चल नहीं रहे हैं, टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, तो विकेट्स जा रहे हैं। ओपनर से मुझे याद है आज फिंच खेलेंगे, तो आज फिंच से उम्मीद करें, क्योंकि देखिए पहला मैच वार्नर भी परफॉर्म नहीं पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में फिर वार्नर अटैकिंग तरीके से आया, और यहाँ पे फिंच जो कि 9 टीमें बदल चुके हैं, मतलब हर घर बदल चुके हैं एरन फिंच, तो पहला मैच में तो चले नहीं, लेकिन दूसरे मैच में उम्मीद करें एरन फिंच से। देखिए जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं ना, वो ज्यादा दिनों तक चुप नहीं रहते, चाहे उसमें आप किसी भी प्लेयर को ले लीजिए। और एरन फिंच ऐसे बल्लेबाज है, एग्रेसिव बल्लेबाज है, डेविड वार्नर की तरह। तो मुझे लगता है कि आज उनकी तरफ से रन आने चाहिए अगर एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर केकेआर को देनी है तो। और वहीं राजस्थान की बात करें तो टॉप ऑर्डर का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे आपके पास हिटमायर भी हैं, रियान पराग भी हैं, जो अभी तक नहीं चले हैं, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता कि प्लेयर ना चले। तो कहना पड़ेगा दोनों ही टीमें ना इक्वल दिखाई दे रही है मुझे, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। चलिए लतिका नजर डाल लेते हैं फैंटेसी 11 पर। क्या फैंटेसी 11 आज के मैच के लिए हो सकती है, किन खिलाड़ियों को आप चूज कर सकते हैं, वो फैंटेसी 11 का जानना जरूरी है। तो विकेट कीपर आप चूज कर सकते हैं, जॉश बटलर, संजू सैमसन दोनों को ले सकते हैं। विकेट कीपर की जहां तक बात है, दोनों विकेट कीपर आप लीजिए। बल्लेबाजी में आज हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल, लॉ ऑफ एवरेजेस, देवदत्त पडिक्कल के साथ जाइए। नीतीश राणा ने पिछले मैच में अच्छा दिखाया था। एरन फिंच से आज हम उम्मीद कर सकते हैं फैंटेसी 11 में आप रिस्क ले सकते हैं ना पॉइंट्स के साथ, तो एरन फिंच को भी आप कंसीडर कर लिए। और ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को भी ले लीजिए। देखिए रसेल द मसल, उनका बल्ला चल गया और गेंदबाजी से भी उन्होंने विकेट ले ली, तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। देन पैट कमिंस एक और ऑलराउंडर जिनको आप टीम में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर वाइस कैप्टन किसको बनाना है? यूजी चहल को। बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उमेश यादव केकेआर के लिए जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा और अगर ट्रेंट बोल्ट आज खेलते हैं तो उनको भी अपनी फैंटेसी 11 में आप जरूर शामिल करिए। तो ये है फैंटेसी 11 और आरआर के लिए बहुत जरूरी है कि आज ट्रेंट बोल्ट खेले, जॉश बटलर को कप्तान बना सकते हैं आप अपनी फैंटेसी 11 पर। और मेरा सवाल लतिका से यही है कि लतिका आप किन खिलाड़ियों पे आज दाव खेलेंगी? रसेल द मसल एंड जॉस बटलर, क्योंकि ये इनफॉर्म प्लेयर और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर रसेल की बात करें, पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से मैच को बचाया जाए, लेकिन टीम से एक मैच जीता जाता है, एक सिंगल इंसान जो है ना वो मैच नहीं जीता सकता है। तो यहाँ पर
मैं रसल एंड मसल पे भरोसा दिखाऊंगी और जॉस बटलर पे, वो भी इसी तरह से वन मैन आर्मी यहाँ पर दिख रही है अभी तक। तो रवीश, ये दोनों टीमें ना अभी सेम जगह पे खड़ी हैं। आज ये मुकाबला भी कल की तरह ही देखने को मिलेगा। आज लोग ये भी कह रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं लतिका, कि आज मुकाबला सिर्फ बैटिंग बॉलिंग के बीच में नहीं है, यहाँ पर स्पिनर्स का भी मुकाबला होने वाला है। उधर वरुण चक्रवर्ती है, द मिस्ट्री स्पिनर जिनको कहा जाता है, उधर सुनील नरेन है, और इधर है यूजी और अश्विन। इसी बात पे मैं आ रही थी कि अभी तक चहल जो है ना काफी अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की अगर आप गेंदबाजी करें ना अभी तक एवरेज है। अभी से पहले के जितने भी आईपीएल हुए उनमें उनकी एवरेज कम से कम 6 या 7 के करीब या 6 के करीब रहती थी, लेकिन इस आईपीएल में अभी तक वो 8 से प्लस है। तो ये इकोनॉमी रेट ज्यादा है, और ये चीज देखने को मिल रही है कि रन ज्यादा खा रहे हैं। उनकी जो मिस्ट्री बॉल है वो अब मिस्ट्री नहीं रह गई है बल्लेबाजों के लिए, वो पढ़ पा रहे हैं, उनको हिट कर पा रहे हैं। लेकिन नारायण की बात करें तो वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं बल्लेबाजों पर। और बहुत ही बढ़िया केकेआर या आरआर आरआर की तरफ जा रही है। लतिका का कहना है कि आरआर जीतेंगे, मैं केकेआर की तरफ हूं। आज मुझे लग रहा है केकेआर आज अपोजिट ही जाते हो। वैसे इनके पीछे केकेआर के कप्तान, मेरे पीछे आरआर के कप्तान है। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप देखती रहिए न्यूज़ इंडिया।